अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। हाज़रीन व सामईन, शब विलादत मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज शब 15 में माह रमज़ान है, जो मंसूब है मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फ़ज़ाइल और जो कमालात हैं कुरान करीम के अंदर, या पैगम्बर इस्लाम की ज़बान से, या वो अहादीस जो मौला कायनात की ज़बान से सादिर हुई, अगर उनको जमा किया जाए तो वो पूरा एक दीवान आमादा हो जाता है। बहुत से ऐसे फ़ज़ाइल हैं इमाम हसन के कि जो आपके पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में शामिल होने की बुनियाद पर हैं, कि जिनमें से एक यही आयत कि जो आयत तत्हीर कहलाती है। इसमें पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शराफ़त और आपकी नज़ाफ़त और आपकी पाकीज़गी और आपकी तहारत का तज़किरा है। और इन पंजतन इलाही में मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शामिल हैं। आपकी शान के लिए ये भी कहना ज़रूरी होगा कि पैगम्बर इस्लाम ने जब पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ बातें बयान फरमाई तो एक मरतबा ये फ़रमाया कि लौ कानल अक़्लु शख़्सन लकान हसन। अगर अक़्ल मुशख़्ख़स हो जाए और मुजस्सम हो जाए तो फिर वो हसन की सूरत में दिखाई देगी। यानी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगम्बर की ज़बान से अक़्ल कुल का दर्जा हासिल है, और ये उसकी ज़बान से है कि जो ख़ुद अक़्ल महज़ है। कि खुदावंद आलम ने हदीस क़ुदसिया में ये इरशाद फरमाया कि अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु अल अक़्ल, और पैगम्बर ने ये इरशाद फरमाया कि अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि सबसे पहले मेरा नूर खल्क़ हुआ, और अल्लाह कहता है कि हमने सबसे पहले अक़्ल को खल्क़ किया। यानी नूर मोहम्मद अक़्ल कुल है, और अक़्ल कुल पैगम्बर इस्लाम का नूर है। और अब इस नूर की ज़बानी से इमाम हसन के लिए ये मिलता है कि अगर अक़्ल मुशख़्ख़स हो जाए तो फिर वो हसन की सूरत इख्तियार कर लेगी। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फ़ज़ाइल हैं, जो कमालात हैं, उनमें आपकी करामत और आपकी जूद व सख़ा इतनी ज़्यादा मशहूर है कि दूसरे फ़ज़ाइल आपके उतने ज़िक्र नहीं हो पाते जितना आपका करम ज़ाहिर होता है। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि इमाम हसन मुज्तबा के लिए, आपकी फ़जीलत के लिए बस एक जुमला अगर यही कह दिया जाए तो काफ़ी होगा कि आप मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिला फ़स्ल खलीफ़ा हैं। जैसे पैगम्बर इस्लाम के बाद बिला फ़स्ल खलीफ़ा मौलाए कायनात हैं, वैसे ही मौलाए कायनात के बिला फ़स्ल खलीफ़ा का नाम है हसन मुज्तबा। इमाम हुसैन भी आपके खलीफ़ा हैं, लेकिन वो फ़ासले से हैं, वो इमाम हसन के बाद। और दूसरी तरफ इमाम हसन के लिए ये जुमला भी काफ़ी होगा कि इमाम हसन उस शख्सियत का नाम है कि जो इमाम हुसैन के भी इमाम हैं। और 10 बरस सन 40 हिजरी से लेकर सन 50 हिजरी तक, यानी मौला कायनात की शहादत से मौला इमाम हसन मुज्तबा की शहादत का जो फ़ासला है 10 बरस का, उसमें हमेशा इमाम हसन ने इमामत फरमाई, और इमाम हुसैन ने एक मोमिन और एक शिया और एक मुती और एक फरमाबरदार की तरह से उन 10 बरस को गुजारा है। कभी भी तारीख़ में नहीं मिलता कि मौला इमाम हसन के सामने कभी ज़बान खोलने की कोशिश भी की हो, बल्कि हमेशा तरीक़ा वही था कि इमाम हसन ने जो फ़ैसला ले लिया उसको सर झुकाकर, आँखों को झुकाकर तस्लीम कर लिया करते थे और कबूल कर लिया करते थे। हालांकि अगर सिन्नी लिहाज से देखा जाए तो इन दोनों की उम्र में कोई बहुत ज़्यादा फ़ासला नहीं है। शाबान महीना है मौला इमाम हुसैन की विलादत का, और रमज़ान महीना है 1 बरस पहले इमाम हसन की विलादत का, यानी दोनों का फ़ासला ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने है। मगर इस 11 महीने के फ़ासले में इमाम हुसैन को मालूम है कि इमाम हसन इमाम मुज्तबा इमाम दुव्वम हैं और मौलाए कायनात के जानशीन। लिहाजा किसी भी मौके पर यह नहीं मिलता कि इमाम हुसैन ने इमाम हसन को मशवरा दिया हो, या कोई राय दी हो, या कोई उनकी बात से इख्तलाफ करते हुए अपना नज़रिया पेश किया हो। हमेशा इमाम हसन की बातों को ही मानते रहे। ये हसन कि जिनकी जूद व सख़ा के कितने कसीदे पढ़े जाते हैं, जिनका करम इतना मशहूर है कि आपका दस्तरखान मुसलसल बिछा रहता था।
अफराद आते थे और मुस्तफ़ीज़ होते थे। इमाम ने कई मकानात मदीने में वक्फ़ कर दिए थे, खाली कर रखे थे उन लोगों के लिए कि जो मदीने से बाहर से आते हैं, परदेसी होते हैं, उनके पास माल नहीं होता, उनके पास रुकने की जगह नहीं होती, तो मौला उनको 3 दिन तक मेहमान बनाते थे और इन 3 दिनों में उनकी तमाम ज़िम्मेदारियों को मौला इमाम हसन पूरा किया करते थे। ये तारीख़ के अंदर सब्त ज़ब्त है। लिहाजा तारीख़ में मिलता है कि कितनी मरतबा इमाम अली मकाम ने अपनी जायदाद का आधा आधा हिस्सा राह खुदा में क़ुरबान कर दिया। बहुत से वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि इमाम अली मकाम खुश हुए और आपने वो बहुत सी चीज़ें राह खुदा में सर्फ़ व ख़र्च कर दी। मिसाल के तौर पर वो दास्तान कि जब एक आने वाला आता है मदीने में और गलियों में कसीदे पढ़ना शुरू करता है और कोई उसको बताता है कि अगर तुम्हें कुछ माल चाहिए है, दुनिया की नेमत चाहिए है, तो दरवाज़े हसन पर जाओ कि जिनकी करामत बड़ी मशहूर है, जिनकी सखावत बड़ी मशहूर है। आता है और पढ़ना शुरू करता है अरबी के अशआर कि मेरे पास कोई माल नहीं, कोई दौलत नहीं, मेरे पास कोई दिरहम व दीनार भी नहीं जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूँ, सिवाय इस एक आबरू और इज़्ज़त के कि जो मेरे पास थी, अब वो भी मैंने दांव पर लगा दी है और अब मैं गदाओं की तरह, फ़कीरों की तरह आपके दरवाज़े पर आ गया हूँ। इमाम अली मकाम ने देखा कि इस तरह से मांग रहा है, इसका मांगने का अंदाज़ ये है, तो फ़ौरन अपने खादिम से पूछते हैं कि घर के अंदर कितने पैसे मौजूद हैं और उसने एक तादाद बताई, मिसाल के तौर पर 1 लाख या 10,000 दिरहम दीनार। इमाम अली मकाम ने कहा कि सब के सब ले आओ, जितना भी माल पड़ा हुआ है, जो सोने चांदी के सिक्के हैं, सब ले आओ। खादिम ने कहा भी कि मौला सब का सब दे देंगे। इमाम ने कहा जो कहा है उस पर अमल करो। सारा पैसा मंगवाया गया और अब इमाम ने उसी के वज़न में, उन्हीं काफ़ी और उन्हीं रदीफ़ के साथ जवाब देना शुरू किया और ये कहा कि अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गए, तुमने देर नहीं की, वरना सारा माल तकसीम हो जाता। जो असल माल था वो तो राह खुदा में ख़र्च हो चुका है, अब उसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा बाकी रहा है जो मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ, तो इसको कबूल कर ले। और ना मैंने तुझसे कोई चीज़ ली है, ना मैंने तुझको कुछ दिया है, क्योंकि वो ये कह रहा था कि मैं अपनी आबरू लेकर आ गया हूँ, मेरे पास दरहम व दीनार नहीं, मैं अपनी आबरू दूंगा ताकि मुझे कुछ मिल जाए, मैं अपनी इज़्ज़त गोया क़ुरबान कर रहा हूँ। इमाम अली मकाम ने कहा कि ना मैंने तेरी इज़्ज़त को ख़रीदा, ना मैंने तुझसे कुछ लिया और ना तुझे कुछ दिया, और तू वापस चला जा। इतना मालो मता दिया, इतना मालो मता दिया कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो गई। अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत में एक आदत ये भी है कि जब वो सखावत करते थे तो हमारी और आपकी तरह से नहीं कि जितना हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है बस हम उतना दे दें, या बस इतना दे दें कि उसकी ज़बान बंद हो जाए। आम तौर पर जब हमसे कोई तलब करता है तो हम कितना अता करते हैं, बस इतना कि वो उसका सवाल पूरा हो जाए, मगर वो कितने दिन तक उसको फ़ायदा पहुँचाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी की मदद करते थे तो ऐसी मदद करते थे कि फिर उसे दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बहुत मशहूर है, मैंने सुना है कि मौला कायनात से किसी ने फरमाया कि मौला हातिम बहुत बड़ा सखी था, उसकी सखावत बड़ी मशहूर थी, उसके महल में 7 दरवाज़े थे और एक तंगदस्त और फ़कीर और साइल जब एक दरवाज़े पर आता था तो हातिम उस दरवाज़े से देता था, फिर वही साइल दूसरे दरवाज़े पर जाता था और तलब करता था तो हातिम उतनी ही दौलत उसको उस दरवाज़े से भी देता था, यहाँ तक कि 7 दरवाज़ों से आता था और मांगता था। मौला कायनात ने फरमाया कि नहीं, ये सखावत तो नहीं है, सखावत तो तब होती जब एक ही दरवाज़े से इतना दे दिया जाता कि उसे दूसरे दरवाज़े पर जाने की ज़रूरत ना रहती। अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करामत और आपकी सखावत भी ऐसी ही थी कि जो इनके दरवाज़े पर आ जाता था फिर उसे किसी दूसरे दर पर जाने की ज़रूरत नहीं रहती थी। मैंने अर्ज़ किया है, मैं फिर दोहराऊँ, खिलाफत सव्वम का दौर है, हज़रत उस्मान की खिलाफत का दौर, मस्जिद में बैठे हुए हैं और एक साइल आता है, अपनी मुसीबत बयान करता है, परेशानी बयान करता है, माल चाहता है, दौलत चाहता है, कुछ मदद चाहता है। खलीफा वक्त अपनी जेब से 1 दिरहम निकालते हैं और उसके हवाले करते हैं। दिरहम चांदी के सिक्के को कहा जाता है, 1 चांदी का सिक्का उसके हवाले करते हैं। जाहिर सी बात है जब वो दूसरे शहर से आया है तो उसे ज़्यादा माल की ज़रूरत थी, ये 1 दिरहम उसको कोई फ़ायदा पहुँचाने वाला नहीं था। जेब में रख तो लेता है मगर सोचता है कि काश मुझे ज़्यादा मिला होता कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती। अचानक उसने देखा कि मस्जिद के दूसरे गोशे में चंद अफराद कुछ अफराद को घेरे हुए खड़े हैं। सवाल करता है कि आखिर उस गोशे में कौन अफराद हैं जिनको घेर कर लोग खड़े हैं। जवाब देने वाले ने बताया कि मौला मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद नामदार मौला इमाम हसन मुज्तबा हैं, उनके छोटे भाई इमाम हुसैन हैं और उनके चचाज़ाद भाई यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र जो जनाब ज़ैनब के शौहर हैं, वो तीनों बैठे हुए हैं। शख्स आता है और आने के बाद इमाम हसन को देखकर सलाम करता है और फिर अपना सवाल रखता है और कहता है कि मैं तंगदस्त हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास कोई माल नहीं, आप मेरी माली मदद फरमाएँ। इमाम हसन ने कहा कि देख, तेरी मदद मैं 3 चीज़ों के मुकाबले कर सकता हूँ। अगर तुझे 3 परेशानियाँ हैं तो मैं तेरी मदद के लिए आमादा हूँ। अगर तेरी गर्दन पर कोई दियत है तो मैं वो दियत उतारने के लिए आमादा हूँ। अगर कोई कर्ज़ है तो वो कर्ज़ के तौर पर मैं तुझे कर्ज़ को अदा करने के लिए माल दे दूँगा।
अगर तू फ़कीर है, तेरे पास खर्च नहीं है, तो मैं तुझको माल देने के लिए तैयार हूँ। आने वाला कहता है नहीं, दियत तो मेरी गर्दन पर कोई नहीं है, लेकिन हाँ मैं मकरूज़ भी हूँ और मैं तंगदस्त और फ़कीर भी हूँ कि मेरे पास कोई माल नहीं है जो मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूँ। इमाम अली मकाम ने 500 दीनार, एक दिरहम के मुकाबले 500 दीनार, दरहम चांदी के सिक्के को कहते थे और दीनार सोने के सिक्के को, इमाम अली मकाम ने 500 सोने के सिक्के उसके हवाले किए। और अब ये वो थे कि जो उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते थे, मगर उसने देखा कि जब बड़े भाई की सखावत ये है तो छोटे के अंदर भी तो कुछ तो असर होगा ही। लिहाजा फ़ौरन इमाम हुसैन से भी मुतवज्जह होकर कहता है कि क्या आपकी तरफ से भी करम होगा। और अब इमाम अली मकाम ने अपनी सखावत को भी दिखाने के लिए और इमाम हसन के रुतबे को भी मद्देनज़र रखते हुए 499 दीनार निकाले और इसके हवाले किए। इसने देखा कि बड़े भाई से 500 मिले हैं, छोटे भाई से 499, तो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से कहता है कि क्या आपकी भी सखावत का मुज़ाहरा होगा। अब आपने इमाम हसन और इमाम हुसैन का ख्याल रखते हुए 498 दीनार यानी सोने के सिक्के निकाले और उसके हवाले किए। अर्ज़ ये कर रहा था कि अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ये थी कि जिसको अता करते थे, इतना अता करते थे, इतना अता करते थे कि फिर उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहती थी। आप गौर फरमाएँ कि जब एक शख्स आ रहा है, उसको हुकूमत की तरफ से एक चांदी का सिक्का मिल रहा है और अइम्मा मासूमीन की तरफ से तकरीबन 1500 दीनार यानी सोने के सिक्के मिल रहे हैं। इस सखावत का अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। इमाम अली मकाम का दस्तरखान जो मशहूर है, मुसलसल बिछा रहता था, वो दास्तान भी आप सुनते हैं कि जब मौला कायनात के पास एक साइल आता है, कुछ तलब करता है, इमाम अपनी जेब से कुछ सूखी हुई रोटियां देते हैं, उसके हवाले करते हैं और वो ये कहता है कि ये तो मैं नहीं खा सकता और ये इतनी सख्त हैं कि मेरे दांतों से ये टूटने वाली नहीं है। तब इमाम अली मकाम उसको पता बताते हैं कि अगर तुझे मुरगन ग़िज़ाएँ चाहिए हैं, अच्छी ग़िज़ाएँ चाहिए हैं, तो वो फ़लाँ जगह दस्तरखान बिछा हुआ है, वहाँ चला जा, तेरी हाजत पूरी हो जाएगी। और अब जब ये साइल आता है और दस्तरखान बिछा हुआ है, खाने लगता है और कुछ खाना अपनी जेब में भी रखता है। मौला इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान है, लिहाजा नज़दीक आकर कहते हैं कि तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना खाना है तू खा ले, खाने के बाद तुझे जितना ले जाना हो तू मुझसे बताएगा, मैं तुझे सारा खाना तेरे हवाले कर दूँगा। ये जेब में इस तरह से खाना किसके लिए लेके जा रहा है। और अब वो कहता है कि मैं जब आ रहा था इन गलियों में, मुझे ज़रूरत थी तो मैंने एक शख्स से कहा कि मुझे कुछ चाहिए, तो उसने सूखी हुई रोटियां दी, उसके पास सूखी हुई रोटियां थी, और जब मैं ना खा सका तो उसने तुम्हारा पता बताया, मैं ये खाना उसके लिए लेकर जा रहा हूँ ताकि उसकी भी मदद हो जाए। इमाम हसन की आंखों में आंसू आ गए कि वो मेरे वालिद हैं, वो हमारे वालिद हैं, यानी इमामुल अइम्मा मौलाए कायनात हैं और ये दस्तरखान उन्हीं का है और मैं उनका फ़र्जंद हूँ। तो इमाम अली मकाम का दस्तरखान इतना मशहूर है कि अफराद आते हैं, अपनी हाजत को तलब करते हैं और उस हाजत को पूरा करते हैं। इमाम हसन मुश्तबा से जो कुछ मांगा जाता है आप उसको अता कर देते हैं। लिहाजा कई मरतबा एतराज़ भी हुआ, हाकिम शाम की तरफ से खतूत लिखे गए कि आप फजूल खर्ची करते हैं, अब राह खुदा में इतना खर्च करते हैं, ये फजूल खर्ची है। इमाम ने उसी ख़त के पीछे जवाब लिख के भेजा कि अल्लाह की राह में ख़र्च करना फजूल खर्ची नहीं होता बल्कि जूद और सखा है। किसी ने सवाल किया कि मौला क्या वजह है कि आप इतना ज़्यादा खर्च करते हैं, कोई आपसे सवाल करता है तो आप इतना उसको अता कर देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? तो आपने जवाब दिया इसलिए कि मैं खुदा के सामने साइल हूँ, मैं खुदा से सवाल करता हूँ और जब मैं खुदा से सवाल करता हूँ तो खुदा तो मुझे सब कुछ अता करता है, तो फिर मुझे शर्म आती है कि जब मैं किसी से मांगूँ तो वो मुझे सब कुछ अता करे और कोई मुझसे मांगे तो मैं उसको कैसे अता ना करूँ। लिहाजा इमाम हसन की जो 10 बरस की ज़िंदगी है जिसमें आपने इमामत के वो सबूत पेश किए हैं और जो इमामत का तरीक़ा दिखाया है जो रहती दुनिया तक बाकी रहेगा, आपके इसी 10 साला दौर में वो मुसीबतें भी हैं जो जंग के नाम से मशहूर हैं कि इधर मौलाए कायनात आँखों को बंद करते हैं और मुसलमान मौलाए कायनात से मुनहरिफ होते हैं और इमाम हसन की इमामत को इनकार करते हैं, इमामत तो कबूल नहीं करते और शाम से जाकर मिल जाते हैं। आपके घर वाले आपको धोखा देते हैं। उबैदुल्लाह इब्न अब्बास के जो आपके चचा के बेटे हैं, मौलाए कायनात के चचा हज़रत अब्बास, उनके बेटे, यानी रिश्ते में चचा और भतीजे हैं इमाम हसन और उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, और उबैदुल्लाह इब्न अब्बास के 2 बेटों के कातिल हैं ये शाम वाले। अम्र यास ने 2 बेटों को कत्ल किया है। लिहाजा इमाम हसन ने आपको सरदार बनाया अपनी फ़ौज का ताकि जंग हो तो ये मदद करें दीन की और हक़ की। मगर ये उबैदुल्लाह इब्न अब्बास भी हाकिम शाम की तरफ से 1 लाख दिरहम लेकर अपने वजूद को, अपने ज़मीर को बेच देते हैं और 4000 इमाम हसन के सिपाहियों को लेकर हाकिम शाम से मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी इमाम हसन के सामने हैं कि जिसकी बुनियाद पर फिर आपको सुलह करना होती है। हालांकि ये सुलह कोई मजबूरी की बुनियाद पर नहीं है बल्कि इमाम की हिकमत का तकाज़ा है कि जब कोई रास्ता न रहे तो फिर एक सुलह रास्ता रहता है
कि जिसके ज़रिए से शियों की भी हिफाजत हुई, इस्लाम की हिफाजत हुई और यही सुलह सबब बन गई कि मौला इमाम हसन मैदान करबला में आ सके। बहरहाल मैं यहीं पर अपनी बात तमाम करूँगा और ये दुआ करूँगा परवरदिगार से कि हकीकी माना में हमें अपने आइम्मा का इरफान हासिल हो, हम महसूस करें कि इमाम होता क्या है, हम उनके सही शिया करार पाएँ और इमाम हमको वैसा बंदा बनने की तौफीक दें जैसा बंदा परवरदिगार हमें देखना चाहता है। आखिर में फिर एक मरतबा मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज का सवाल मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ कि मौला इमाम हसन मुजतबा के लिए पैगम्बर इस्लाम ने किस बात को कहा कि अगर फ़लाँ चीज़ मुजस्सम हो जाए तो हसन करार पाए। इसका जवाब क्या होगा, इसको लिखें, इंशाअल्लाह चैनल आपको इनामात से मुस्तफ़ीज़ फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।